स्टूडेंट्स बात करें आर्ब्स की, जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 ब्लॉकर्स होते हैं। अगर आपको अगर ACE इनहिबिटर समझ में आ गया है तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 समझना बहुत ही इजी है। देखिए होता क्या है कि हमारे पास पहले लिवर से निकलता है एंजियोटेंसिनोजिन और रेनिन निकलता है किडनी से, जो कि एक्ट करता है एंजियोटेंसिनोजिन पर, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर, फिर एंजियोटेंसिन के ऊपर एक्ट करता है ACE एक्ट करता है, और ACE क्या करता है वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। फिर जो एंजियोटेंसिन 2 है वो अपने रिसेप्टर्स के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं और वो फिर क्या करते हैं, हाइपरटेंशन की तरफ पेशेंट को लेकर जाते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करते हैं, साथ साथ हमारे पास एल्डोस्टेरोन जो है सीक्रेट करवाते हैं, साथ साथ ADH सीक्रेट करवाते हैं, सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। तो ये क्या करती हैं, सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर इंक्रीज करती हैं। अब होता क्या है कि जब हम आर्ब्स देते हैं यानी कि एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं तो एंजियोटेंसिन 2 बनता तो है लेकिन वो जाकर अपने रिसेप्टर के साथ अटैच ही नहीं होता। जब वो रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं होगा तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी, ADH जो है सीक्रेट नहीं होगा, और पाइट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमारे पास एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। ठीक है, आप पिछली वाली वीडियो देखें तो आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो आर्ब्स जो है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ACE इनहिबिटर समझ में आ गया है तो इंडिकेशन क्या है आर्ब्स की, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन, नेफ्रोपैथी, ये वही पुरानी वाली बात हो गई जो हमने ACE इनहिबिटर्स के अंदर की है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, कोजार, टेंसिन DS, डाइवान, टेलमिसार और लुसार्टन पोटेशियम। सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो लुसार्टन पोटेशियम है, वोल्सट्रान है और टेलमिसर्ट्रान है। नर्सिंग केयर के अंदर आपने वही पेशेंट को बताना है कि आपने ड्रग्स अपने टाइम से लेनी है। आपने पेशेंट को बताना है कि आपने जो ड्रग्स है वो स्टॉप नहीं करनी। ठीक है, अचानक से बंद नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता छोड़नी है अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं हो रहा अब तो। ठीक है, अच्छा, पोजीशन का सडन चेंज नहीं करवाना, आहिस्ता आहिस्ता जो है उठना है, बैठना है, लेटना है। ठीक है, ताकि डिजीनेस ना हो और फेंटिंग ना हो। फेंटिंग का मतलब चक्कर आना या बेहोश हो जाना। और फिजिकल एक्सर्शन का आपने मना करना है क्योंकि उसको पहले ही हार्ट का इशू है, हाइपरटेंशन का इशू है, तो फिजिकल एक्सर्शन होगी तो हार्ट को एक्स्ट्रावर्ट करना पड़ेगा और एक्स्ट्रावर्ट करना पड़ेगा तो हाइपरटेंशन हो सकती है। साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसकी, अगर पेशेंट जो है सेंसिटिव है ACE इनहिबिटर्स का या आर्ब्स का तो आपने उसको ये नहीं देनी। और साथ साथ क्या करेंगे, अगर रीनल फंक्शन उसका नहीं कर रहा, आप उसकी किडनी काम नहीं कर रही और हेपेटिक फंक्शन यानी कि लिवर उसका काम नहीं कर रहा ठीक से, तो आपने उसको नहीं देना। वजह उसकी ये होती है कि रीनल जब काम नहीं करेगा तो फिल्टर आउट नहीं हो पाएगा, और लिवर जो है अगर वो काम नहीं करेगा तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी। लिवर के अंदर से जो मेडिसिन का कचरा होता है वो लिवर उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाएगा, उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। ठीक है।